गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने हाल ही में माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो किस विभाग के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो शिक्षा विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में माई कैरियर एडवाइजर ऐप लॉन्च किया गया है। यहाँ प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस प्रदान करेगा। आधुनिक एआई आधारित करियर अवेयरनेस एवं गाइडेंस ऐप है। कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी और इस ऐप का विकास शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जयपुर के अंकित खंडेलवाल, जिन्होंने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग एंकर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के प्रथम चरण में सीकर जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जल संरक्षण को लेकर। नेक्स्ट है जयपुर पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन है वो 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा पुरस्कार की शुरुआत की है, जो कि हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 510 पक्षियों की प्रजातियों में से कितनी प्रजातियों की अगर बात करें तो उनकी संख्या रेड डाटा बुक में शामिल है। तो राजस्थान में टोटल 510 प्रजाति है पक्षियों की, जिसमें 14 प्रजाति है वो रेड डेटा बुक में शामिल है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कुल 510 पक्षियों की प्रजातियां हैं। देश में सबसे समृद्ध बर्ड डाइवर्सिटी जोन में शामिल है। राज्य में 510 पक्षियों की प्रजातियां, जिनमें से 3 प्रजातियां क्रिटिकल और 14 रेड डेटा बुक और 6 गंभीर यानी शिकारी पक्षी जो प्रजाति श्रेणी में शामिल है। इसमें क्रिटिकल एडजर्ड श्रेणी में शामिल जो पक्षी प्रजातियों की अगर बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण है, वाइट रब्ड वल्चर यानी सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी इंडियन वल्चर ये है वो क्रिटिकल एडजर्ड श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं कि सहकारिता मंत्रालय के जो क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा 8 और 9 जनवरी को, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। उदयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया जाना है। दूसरा कथन है, इस सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में केंद्र एवं राज्यों की विभिन्न पहल की जो प्रगति की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। तो इसमें ए व बी दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के जो सहकारिता मंत्रालय की ओर से 8 और 9 जनवरी को उदयपुर में क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की विभिन्न पहल की प्रगति की समीक्षा करना, भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श करना है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी संबोधित करेंगे, जबकि राजस्थान के जो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास जो कि वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर आधारित कुल 12 सेशंस आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में माता यशोदा पुरस्कार योजना, इस प्रकार की योजना आपसे अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, रीट के लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो माता यशोदा पुरस्कार योजना, इसके तहत माँ एवं शिशु की देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कितने रुपए प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाता है। तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5100 रुपये मिलते हैं पुरस्कार स्वरूप। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो माता यशोदा पुरस्कार योजना जो कि राजस्थान में संचालित की जा रही है, यह माँ और शिशु की देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसमें 5100 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को इसमें 2100 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च 2026 को ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में विधानसभा की 5वें सत्र की शुरुआत। तो राजस्थान में विधानसभा की जो 5वें सत्र की शुरुआत है वो 28 जनवरी से होगी। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो ऑप्शन देना भूल गया, तो चलिए मिलाते हैं इनको। तो प्रथम सत्र की अगर बात करें तो पहले सत्र में जिसका आयोजन है वो 20 दिसंबर 2023 में जो पहला सत्र आयोजित हुआ था, जो कि 8 फरवरी 2024 तक चला था। कुल पहले सत्र में 8 बैठकें आयोजित की जाएगी, यानी 1 को 4 से मिलाना है। जी हाँ, 1 को 4 से मिलाना है। पहले सत्र में 8 बैठकों का आयोजन किया गया था। दूसरा सत्र राजस्थान विधानसभा का 3 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2024 तक चला था और दूसरे सत्र में कुल 22 बैठकों का आयोजन किया गया था, यानी बी को मिलाना है 1 नंबर से। फिर अगर बात करें जो तीसरा सत्र है वो 31 जनवरी से लेकर 24 मार्च 2025 तक चला था और इसमें 24 बैठकों का आयोजन है वो तीसरे सत्र में किया गया था, यानी सी को मिलाना है यहाँ पर 2 से। फिर डी बच ही गया, तो डी को यहाँ पर 3 से मिलाना है, यानी जो चौथा सत्र हुआ था, चौथे सत्र का आयोजन है वो किया गया था 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक और कुल 6 बैठकों का आयोजन है वो चौथे सत्र के दौरान किया गया था। यानी इस प्रकार के मिलान का क्रम होगा, ऑप्शन देना भूल गया है तो आप ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अगर बात करें तो 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से की जाएगी। इस अधिवेशन के संबंध में राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये बजट सत्र होगा, लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस सत्र में राज्य का 2026-27 का बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। वहीं अगर बात करें तो पहला सत्र राजस्थान विधानसभा का 20 दिसंबर 2023 से लेकर 8 फरवरी 2024 तक हुआ था 8 बैठकों के साथ। दूसरे सत्र की अगर बात करें तो 3 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक 22 बैठकें आयोजित हुई थी। तीसरा सत्र 31 जनवरी से 24 मार्च 2025 तक कुल 24 बैठकों का आयोजन किया गया था और चौथा सत्र 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक 6 बैठक आयोजित हुई थी। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 174 जिसमें राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का सत्र आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति है वो राज्यपाल को है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित होने जा रही है। तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, जो कि पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला होगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अब पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है। इसके लिए विश्वविद्यालय को कृषि वानिकी परियोजना के अंतर्गत स्विट्जरलैंड से 2.60 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। ये राशि प्रदान की जाएगी। इस हाईटेक लैब में लगातार बदलते जलवायु परिवर्तनों के कारण होने वाले पौधों में बदलाव, मिट्टी के पोषक तत्व सहित विभिन्न सूक्ष्म जीवों पर शोध किया जाएगा। ये जैव विविधता को बढ़ाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये परियोजना 2026 से लेकर 2029 तक संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन है वो राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 जनवरी को होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन 8 जनवरी से राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। ये 8 और 9 जनवरी तक चलेगा राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन। और इसमें राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर जयपुर में जो IIM छत्तीसगढ़ रायपुर में आयोजित 60वें राष्ट्रीय स्तरीय DGIG पुलिस सम्मेलन के परिणाम और सिफारिशों के क्रम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी जिलों के SP, सभी रेंज IG और जयपुर मुख्यालय पर पदस्थापित सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें प्रतिभागी होंगे। वहीं अगर बात करें जो पीछे एग्जाम में हुए क्वेश्चन की, तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं,
जो एग्ज़ाम हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का 27 जुलाई 2025 को, तो उसमें किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे गए थे राजस्थान के, आइए देखते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाते हैं, तो इसमें ग्राम पंचायतों के प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाते हैं। तो बर्तन बैंक योजना की शुरुआत सबसे पहले कोटा से हुई थी, खैराबाद से, कोटा से इसकी शुरुआत है वो हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से जो कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। तो गिव अप अभियान इसके लिए चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में जो अपात्र जो लाभार्थी है वो अपना लाभ छोड़ने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके, तो इसके लिए गिव अप अभियान है वो चलाया गया था। फिर है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में किस देश ने हिस्सा लिया था, तो इसमें अगर बात करें तो रूस, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, यूके इसमें शामिल था। नेक्स्ट है बतुल बेगम 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई थी, तो कला के क्षेत्र में बतुल बेगम को पुरस्कार प्रदान किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना था, अनंतजीत सिंह नरूका। शूटिंग में ये स्वर्ण पदक विजेता बने थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण कहां पर किया गया, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में मूल्यांकन किया गया था। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो अम्बेरी उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार सरकार ने उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में किसकी स्थापना की योजना बना रही है, तो तेंदुआ संरक्षण रिजर्व यहाँ पर स्थापित किए जाने को लेकर बजट में घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है, तो जनवरी माह में बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के जयपुर में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।